कश्मीर विधानसभा चुनाव के 3 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। अब 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। मतगणना से पहले ही अंदर खाने ऐसी बात सामने आ रही है जो पूरे देश को चौंका सकती है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है। जब केंद्र सरकार ने धारा 370 हटने का बिल पेश किया था और उसे पास करके धारा 370 हटाई थी, तब पूरा देश चौंक गया था। 370 हटने के बाद लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन रहा। अब चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। अंदर खाने दावा किया जा रहा है कि बीजेपी 8 अक्टूबर के बाद और भी ज्यादा बड़ा चौंकाने वाला काम कर सकती है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के समय जम्मू नॉर्थ के भाजपा प्रत्याशी और पार्टी के प्रदेश पार्टी उपाध्यक्ष श्यामलाल शर्मा ने कहा था कि यदि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री एक मुस्लिम हो सकता है तो जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री हिंदू क्यों नहीं हो सकता। अब रिजल्ट से पहले ही कयासबाजी शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर चुनाव हुए हैं। सरकार बनाने के लिए कम से कम 46 सीटें चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू रीजन में 43 सीटें हैं, जबकि कश्मीर रीजन में 47 सीटें हैं। बीजेपी ने चुनाव में कुल 62 सीटों पर चुनाव लड़ा है। 43 सीटें जम्मू रीजन की और 19 सीटें कश्मीर रीजन की। यानी बीजेपी की सबसे बड़ी चाल ये है कि जम्मू की सभी सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन कश्मीर की कुछ ही सीटों पर। बीजेपी जम्मू रीजन में मजबूत है। जम्मू कश्मीर के पिछले रिकॉर्ड को देखें तो बीजेपी को जम्मू रीजन से ज्यादा सीटें मिलती हैं। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि कश्मीर में एक आध सीट भी बीजेपी जीत जाए तो ये बड़ी बात होगी। अब कश्मीर में ज्यादातर सीटें खाली छोड़कर बीजेपी ने निर्दलियों और छोटी पार्टियों को फ्री हैंड दे दिया है। चुनावी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी छोटी पार्टियों से गठबंधन की प्लानिंग कर रही है। इंजीनियर राशिद की आवामी इत्तेहाद पार्टी, गुलाम नबी आजाद की DPAP पार्टी, अब्दुल गनी लोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, ये ऐसी पार्टियां हैं जो बीजेपी से गठबंधन कर सकती है। लोकसभा चुनाव में इंजीनियर राशिद की बारामूला सीट से जीत के बाद कश्मीर घाटी में उलटफेर की आशंका बढ़ गई है। अगर सच में घाटी में उलटफेर हुआ और छोटी पार्टियों ने NC, कांग्रेस और PDP को मात देकर ठीक ठाक संख्या में सीटें जीत ली, तो बीजेपी उनसे गठबंधन करके सरकार बना सकती है। यहाँ ये बात भी महत्वपूर्ण है कि गुलाम नबी आजाद, अब्दुल गनी लोन को अंदर खाने बीजेपी के नजदीक भी बताया जा रहा है। इंजीनियर राशिद के बारे में इस तरह के कयास लग रहे हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये भी समझ लीजिए कि बीजेपी इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में गठबंधन में सरकार बना चुकी है, लेकिन तब गठबंधन PDP के साथ था। उस समय जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती CM बनी थी। अब अगर छोटी पार्टियों से गठबंधन होगा तो CM फेस के लिए बार्गेनिंग छोटी पार्टियां करें, ये काफी मुश्किल मामला है। ऐसे में बीजेपी जम्मू से किसी कैंडिडेट को CM बना सकती है जो कि हिंदू फेस हो सकता है। यही सबसे बड़ी चाल है। जम्मू कश्मीर में आज तक कोई भी हिंदू CM नहीं बना है। ज्यादातर CM कश्मीर घाटी से रहे हैं और मुस्लिम रहे हैं। हिंदू रीजन से सिर्फ एक CM गुलाम नबी आजाद हुए हैं। यानी जम्मू कश्मीर में पहले हिंदू CM की संभावना बन सकती। अगर ऐसा हुआ तो जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये बेहद चौंकाने वाला फैसला होगा और कुछ मायनों में ये धारा 370 हटाने से भी ज्यादा चौंकाने वाला साबित हो सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब WhatsApp पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।